राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तु दर्शन चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ईशान कोण। ईशान कोण 45 डिग्री पे आता है और ईशान कोण के अगर सिड्डियाँ बन जाती है तो एक वास्तु देश की गंभीर श्रेणी में आता है। ये ईशान कोण की सीढ़ी मेंटल टेंशन देती है, चाहे उस मेंटल टेंशन का कारण हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पर्टी कुछ भी हो। जी हाँ, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, पहले अपन इस बारे में बात कर लेते हैं। इफ़ेक्ट नंबर 1, इफ़ेक्ट इसमें अगर ये आता है कि आपका विचार, आपकी जो प्लानिंग है वो कभी भी संभवतः पूरी नहीं हो पाती है। अगर कई लोग मिलकर के इस जगह पे प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कई फैमिली सदस्य अगर उस घर के अंदर निवास कर रहे हैं और कोई किसी चीज़ के लिए एक प्लान कर रहे हैं, तो कभी भी एक संभवतः एक निष्कर्ष पे नहीं आ पाएंगे, हमेशा मतभेद रहेंगे। अगर अपन व्यापार की बात करें तो व्यापार के अंदर आप मान के चलिए जितने भी ऑर्डर्स हैं जो आप क्लाइंट से ले रहे हैं वो हमेशा ब्लॉक ही रहेंगे। अच्छा, अब अपन बात करते हैं इसके उपाय की। पहले नंबर पे उपाय बात करते हैं। तो इसका पहला उपाय है, आप एक काम कीजिए, गोबर लीजिए, गाय का गोबर ताज़ा लीजिए और इस ताज़े गाय के गोबर के ऊपर आप रंगोली बनाइए। रंगोली बनानी है नीले और सफ़ेद रंग की। उसके ऊपर एक कलश रखिए। कलश मिट्टी या तांबे का हो सकता है, तांबे का या मिट्टी का ले लीजिए और उसके अंदर पीली सरसों शांति के लिए होती है, पैसे के लिए आपको सफ़ेद सरसों डालनी पड़ती है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो आप पुखराज भी डाल सकते हैं। वैसे पुखराज शादी के लिए भी डाल सकते हैं। साथ में क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट का जो स्वामी होता है वो होता है गुरु, और गुरु का जो नग होता है वो होता है पुखराज। ये वजह है जिस वजह से हम अपन इधर पुखराज का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, उस कलश के ऊपर आम के 5 पत्तों का जोकर लेके उसके ऊपर से पानी युक्त नारियल इसके ऊपर डाल देना है। ये हो गया पहला उपाय, नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है इसको। दूसरा उपाय की बात करते हैं। शिव जी का डमरू लीजिए। शिव जी का जो डमरू आता है उसको आप नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पे आप इसको रखिए। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय क्या करना है, मयूर पंख लीजिए, स्वास्तिक फॉर्म में या फिर हाफ चंद्रमा जो होता है, हाफ मून जो होता है, उस शेप के अंदर आप इसको रखिए। ये बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा ये। और आंवले का पौधा, प्लांट, गमले के अंदर आप इसको रख सकते हैं ईशान के अंदर। ये भी बहुत एक अच्छी रेमेडी है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं तो इसका एक लैंड एनर्जी का ट्रीटमेंट होता है, वो 100% कारगर होता है। उसके अंदर क्या करते हैं अपन, जितने एरिया में सिड्डी होती हैं उतने एरिया के अंदर एक कटिंग मशीन से उसको कट कर लेते हैं सरफेस को, और उसके अंदर कुछ सामग्री होती है उसको डालते हैं और उससे वो चीज़, उसकी जो नेगेटिविटी होती है वो ब्लॉक हो जाती है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर सिड्डियों की जगह मान लीजिए टॉयलेट है कि सेप्टिक टैंक है या कुछ और है तो उसकी रेमेडी फिर चेंज हो जाती है। ये आज हम बात की है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के अंदर अगर मान के चलिए आपका पूजा घर है तो आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो पाएगी। आप जब पूजा घर में पूजा करने के लिए बैठेंगे आपका मन कभी लगेगा ही नहीं, आपकी भक्ति कभी फलीभूत होगी ही नहीं। ये आप तय करके मान लीजिए।